Hello students, today in class 2 our subject is maths and topic is my fun day. So question number 1, see the timetable and fill the empty boxes. तो हमें यहाँ पे एक स्कूल का टाइम टेबल दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें दिए हुए क्वेश्चन करने हैं. जैसे फर्स्ट है, ऑन विच डेज डू यू हैव गेम्स पीरियड. तो हमारा गेम्स का पीरियड होता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. तो हम यहाँ लिखेंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. नेक्स्ट है, विच पीरियड डू यू लाइक मोस्ट इन योर स्कूल. तो मुझे तो सबसे अच्छा पीरियड लगता है ड्राइंग का, तो मैं यहाँ लिखूँगा ड्राइंग. अगर आपको म्यूज़िक का पीरियड अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक भी लिख सकते हैं. थर्ड, डज मैथ पीरियड अकर्स एवरी डे. तो हम देखते हैं मैथ्स का पीरियड मंडे को भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डेली हो रहा है. तो हम यहाँ लिखेंगे यस. इज़ देयर अ पीरियड ऑफ डिस्कशन इन योर स्कूल. नो. डिस्कशन करने के लिए हमें किसी पीरियड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो सभी पीरियड में डिस्कशन करते हैं. फिफ्थ है, विच आर द डेज फॉर द लाइब्रेरी पीरियड. तो लाइब्रेरी के डेज हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे. Question number 2. If Monday is the first day of the week, then which will be the third day of the week? तो अगर मंडे को हम फर्स्ट डे काउंट करें तो थर्ड डे होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. विच विल बी द लास्ट डे ऑफ द वीक. तो लास्ट डे होगा संडे. विच विल बी द फिफ्थ डे ऑफ द वीक. तो फिफ्थ डे होगा फ्राइडे. A day after 2 days from Monday will be Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Which is the day before Tuesday? तो Tuesday से पहले आता है Monday. Question number 3. To answer the following question, tick in column yes or no. First है, if today is Tuesday, then what will be the day after tomorrow? तो day after tomorrow होगा, अगर आज Tuesday है तो Wednesday, Thursday. तो क्या ये Friday है? No. तो इसका आंसर होगा no. Is Saturday the last day of a week? No. Sunday is the last day of a week. Is Sunday a fun day for you? Yes. Are there 7 days in a week? Yes. Is Monday the first day of a week? Yes, Monday is the first day of the week. Question number 4. Which of the following activities would you like to do on Sunday? Put tick mark sign. First है reading a book. Yes, we would like to read a book on Sunday. Caring for plants. Yes. To dance. Yes. Going on a picnic. Yes. To play. Yes. This is an all-time favorite activity. Next करते हैं life skills. How to shop. Mother gives you 2 rupees 20 notes and 3 rupees 10 notes and ask you to go and bring one small packet of tea, one notebook, 5 lemons and one milk packet from neighborhood market. You take a bag and proceed toward the market. तो हमें जो मदर ने पैसे दिए वो दिए 2 नोट्स दिए 20 के, तो ये हो गए रुपीज़ 40. और 3 नोट दिए 10 रुपीज़ के, तो ये हो गए रुपीज़ 30. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा रुपीज़ 70. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी योर मदर गिव यू फॉर शॉपिंग.
तो हमारी मम्मा ने हमें पैसे दिए ₹70। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द गिवन ऑप्शन। थिंग्स टू बाय, नोटबुक, तो हम नोटबुक खरीदते हैं स्टेशनरी शॉप से, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी शॉप। नेक्स्ट है लेमन्स, लेमन्स खरीदने के लिए हम जाएंगे वेजिटेबल शॉप। टी पैकेट, टी पैकेट हम लेंगे ग्रोसरी शॉप से। मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट हम लेंगे डेयरी शॉप से। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन शॉपिंग, तो हमने शॉपिंग पे कितनी मनी स्पेंड की, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने ख़रीदा 1 स्मॉल पैकेट ऑफ टी, तो 1 स्मॉल पैकेट ऑफ टी आया ₹15 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹15। उसके बाद हमने लिया 1 नोटबुक, तो 1 नोटबुक भी आई ₹15 की। अब हमने लिए 5 लेमन, तो 1 लेमन की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹2, तो 5 लेमन की होगी 5 2 ज़ा 10, तो ये होगा ₹10। इसी तरह अब नेक्स्ट है 1 मिल्क पैकेट। अब 1 मिल्क पैकेट की जो कीमत है वो है ₹20, तो ये हमने टोटल अमाउंट स्पेंड की। तो इसको हम ऐड करते हैं, तो ये आएगा 60, तो हमारा आंसर होगा ₹60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद यू आफ्टर शॉपिंग, तो शॉपिंग के बाद हमारे पास कितनी मनी बची, तो शॉपिंग के पास हमारे पहले हमें रुपीज़ थे हमारे पास 70, उसमें से हमने खर्च कर दिए ₹60, तो ये बचेंगे 10। इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।